नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह रात शिव भक्तों के लिए बेहद खास होती है। आइए जानते हैं इस पर्व का महत्व, पूजन विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। महाशिवरात्रि संपूर्ण जानकारी, कथा और महत्व। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान शिव की पूजा, व्रत और रात्रि जागरण करते हैं। इसे शिव की महान रात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह एक अत्यंत पवित्र और रोचक पौराणिक कथा है जो भक्तों को भक्ति, तपस्या और प्रेम का अद्भुत संदेश देती है। इस विवाह को महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से याद किया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। माता पार्वती का जन्म और स्थान। माता सती के योग बल से आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। उसी समय पृथ्वी पर हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना के घर माता पार्वती ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती को शिवजी से गहरा प्रेम था। जब उन्होंने अपने माता पिता से भगवान शिव से विवाह की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव तपस्वी है, वे विवाह के योग नहीं है। लेकिन माता पार्वती अपने निश्चय दृढ़ रही और उन्हें भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने पहले केवल फल फूल खाए, फिर सूखे मेवे पत्तों पर रही और अंत में अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से देवी और देवताओं, ऋषियों ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे माता पार्वती को स्वीकार कर ले क्योंकि वे सती का ही पूर्ण जन्म थी। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर माता पार्वती के पास गए और बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, फिर भी तुम एक जंगली साधु से विवाह करना चाहती हो जो भस्म लगाता है, गले में नाग धारण करता है और शमशान में रहता है। तुम्हें किसी राजकुमार से विवाह करना चाहिए। माता पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, भगवान शिव ही मेरे स्वामी है, मैं उन्हीं के पति के रूप में प्राप्त करूंगी। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव ने नारद मुनि को विवाह की सूचना देने के लिए भेजा। राजा हिमालय और मैना देवी बहुत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान शिव बारात लेकर राजा हिमालय के महल पहुंचे, परंतु उनकी बारात अत्यंत विचित्र थी। स्वयं भगवान बाघ की खाल पहने थे, उनके गले में सर्प लिपटा था। उनकी बारात में भूत, पिशाच, नाग और गण थे। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता भी बारात में शामिल हुए। माता मैना देवी ने बारात देखी तो वे घबरा गई और बोली, मैं अपनी बेटी का विवाह इस जटाधारी योगी से नहीं करूंगी। तब भगवान शिव अपना दिव्य रूप दिखाया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई देने लगे। माता पार्वती की माता ने तब उन्हें सहस्र अपना दामाद स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती विवाह का महत्व। भक्ति और तपस्या का फल। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार का त्याग। भगवान शिव ने
अपने बरातियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि संसार के सभी प्राणी एक समान हैं, चाहे वे देव हो या भूत प्रेत। संपूर्णता का प्रतीक। शिव और पार्वती का विवाह पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और संतुलन बनाए रखता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह त्याग, प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति। महाशिवरात्रि को आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। यह रात ध्यान, योग, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने का उत्तम समय है। समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। समुद्र मंथन की पुरानी कथा। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच एक महान प्रयास की कहानी है, जिसमें अमृत और कई दिव्य रत्नों की प्राप्ति हुई। लेकिन इसी मंथन के दौरान कालकूट विष हलाहल भी निकला, जिसे पीकर भगवान शिव ने पूरे संसार की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन का कारण। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें असुरों को विजय प्राप्त हुई। देवता पराजित होकर श्रीहरि विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत की प्राप्ति करनी हो तो क्षीर सागर समुद्र का मंथन करना होगा। इससे निकला अमृत पीकर देवता अमर हो सकते हैं। लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते, इसलिए विष्णु जी ने असुरों की भी इस कार्य में सहयोगी बना लिया। समुद्र मंथन की तैयारी। मंदांचल पर्वत को मथिनी बनाया गया। बासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार लिए और मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थिर रखा ताकि मंथन सुचारू रूप से हो सके। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न और वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले। पहला निकला हलाहल विष, जिसे कालकूट भी कहते हैं। दूसरा निकला कामधेनु दिव्य गाय। तीसरा उच्चय सर्वा स्वर्णिम अश्व। चौथा ऐरावत हाथी। पांचवा कौस्तुभ मणि। छठा परिजात वृक्ष। सातवां वरुण रत्न। आठवां चंद्रमा। नौवां लक्ष्मी माता। 10वां धर्मंत्री चिकित्सा अमृत कलश के साथ। हलाहल विष और भगवान शिव का नीलकंठ अवतार। जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले अत्यंत घातक और विषैला हलाहल विष कालकूट समुद्र से निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इससे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार मच गया। इसकी गंध मात्र से ही प्राणियों की मृत्यु होने लगी। देवता और असुर भी भयभीत हो गए और इस विनाशकारी विष से बचने का उपाय ढूंढने लगे। तभी सभी देवता और ऋषि भगवान शिव के शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, कृपया इस विष को ग्रहण कर सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव करुणा और त्याग के मूर्तिमान स्वरूप है। वे संसार की रक्षा के लिए आगे आए। पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। नीलकंठ का अवतार। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि वह उनके शरीर में न फैले। इस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माँ पार्वती ने शिव जी के कंठ पर अपना हाथ रखा, जिससे विष उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया। देवताओं ने भगवान शिव का भांग, धतूरा और गंगा जल से अभिषेक किया ताकि विष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। भगवान शिव ने अपने बलिदान और त्याग से समस्त संसार को बचाया। समुद्र मंथन से प्राप्त
अमृत और उसका विवरण है। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। असुरों ने अमृत पर अधिकार पाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर दिया। लिंगदेव कथा हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में से एक है, जो भगवान शिव के अनंत और असीम स्वरूप को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनका कोई आदि और अंत नहीं है। कथा का प्रारंभ ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली देवता कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, संपूर्ण संसार मेरा ही आश्रय लेता है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों का अहंकार बढ़ता गया। यह विवाद एक भीषण तर्क वितर्क में बदल गया। अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। तभी अचानक एक दिव्य अग्निलिंग प्रकट हुआ, जो अनंत आकाश तक फैला हुआ था। इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि इसे देख पाना असंभव था। इसकी गर्माहट इतनी अधिक थी कि कोई भी इसके पास नहीं जा सकता था। इसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और यह समझ नहीं पाए कि यह अद्भुत प्रकाश स्तंभ कहाँ से आया है। ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। उस दिव्य अग्नि स्तंभ शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने निश्चय किया, जो इसके आदि का अंत पहले पहुँचेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने बड़ा सुअर का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ का आदि नीचे का सिरा खोजने के लिए पाताल लोक की ओर बढ़े। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के अंत ऊपर के दिशा को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु जी बहुत नीचे गए, लेकिन उन्हें अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। थक कर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसका कोई आदि नहीं है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी ऊपर जाते गए, लेकिन उन्हें भी इसका कोई अंत नहीं मिला। तभी उन्हें केतकी के फूल परिजात का एक गुच्छा मिला, जिसे उन्होंने झूठा प्रमाण बनाकर वापस लाने का निश्चय किया। भगवान शिव का प्रकट होना और ब्रह्मा का झूठ। जब ब्रह्मा और विष्णु लौटे तो भगवान विष्णु ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे इस स्तंभ का आदि नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और कहा कि वे इस स्तंभ के अंत तक पहुंच गए हैं। केतकी के फूल को साक्षी बनाकर उन्होंने अपने कथन को सत्य साबित करने का प्रयास किया। तभी अचानक अग्नि स्तंभ फट गया और भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मैं न जन्मा हूँ न मेरा कोई अंत है, मैं ही अनंत हूँ, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। भगवान शिव ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि भविष्य में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु की ईमानदारी से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें संपूर्ण सृष्टि का पालन करता होने का वरदान दिया। शिवलिंग की पूजा का महत्व। भगवान शिव ने कहा कि जिस दिव्य अग्नि स्तंभ के रूप में वे प्रकट हुए थे उसे शिवलिंग कहा जाएगा और इसकी पूजा करने से भक्तों को मोक्ष, शांति और कल्याण की प्राप्ति होगी। उस दिन के बाद से शिवलिंग को भगवान शिव का अनंत और असीम स्वरूप माना जाता है और शिव भक्त उसकी उपासना करने लगे। भगवान शिव अनंत, असीम और सर्वोच्च शक्ति है और उनकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें
और व्रत का संकल्प ले। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, गंगा जल, शहद और पंचामृत से करे। उसके तीसरा नंबर पे बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाए, क्योंकि वे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद रात्रि जागरण कर शिव मंत्रों का जाप करे, जैसे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। भगवान शिव की कथा का श्रवण करे और शिव भजनों का गुणगान करे। इस दिन भक्त शिवलिंग पर विभिन्न पवित्र पदार्थ से अभिषेक करते हैं, जैसे जल और गंगा जल शुद्धिकरण के लिए, दूध शांति और शीतलता के लिए, घी और शहद समृद्धि और मिठास के लिए, बेलपत्र, धतूरा और भांग भगवान शिव को प्रिय होने के कारण। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको व्रत और उपवास। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए रखा जाता है। रात्रि जागरण। इस रात भक्त जागरण करते हैं, भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं। चौथा, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कष्टों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है। इसे मृत्युंजय मंत्र या त्र्यंबकम मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह मंत्र मृत्यु पर विजय प्राप्त करने और दीर्घायु प्रदान करने के लिए जाना जाता है। महाशिवरात्रि पर विशेष उपाय। सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि जागरण कर शिव कथा सुने और भजन कीर्तन करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें शिव की भक्ति, संयम, ध्यान और आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्टों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बी न्यूज़ 24 के महाशिवरात्रि विशेष में आज इतना ही। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।